दोस्तों, ये पहला कहानी गुरु या टीचर्स के विषय में है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्यों गुरु के बातों को कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। तिब्बत में एक सुनसान जगह में बौद्ध मंदिर के एक लामा ने मुख्य गुरु को एक चिट्ठी लिखा, मेरे मदद के लिए और एक लामा को भेज दीजिए। चिट्ठी पाते ही मुख्य गुरु 5 युवा लामा को उनके तरफ भेजने के लिए व्यवस्था किया। उस समय वो लोग उनसे पूछने लगे, लेकिन गुरु हम तो 5 हैं और चिट्ठी में तो बस एक लिखा है। गुरु कहने लगे, रास्ता बहुत लंबा है, यात्रा खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके अगले दिन वो लोग निकल पड़े। एक दिन के बाद कुछ लोग उनके पास आकर उनसे सहायता मांगने लगे। उनको उनके नए मंदिर के लिए एक पंडित चाहिए था। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद पंडित न मिलने पर एक लामा वहीं रुक गए। उसके अगले दिन की यात्रा में एक जमींदार से उनका साक्षात हुआ। जमींदार उसके बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था, इसलिए उन चारों में से जो सबसे सुंदर था उसको शादी के लिए प्रस्ताव दिया। जमींदार का धन संपत्ति बहुत था, इसलिए वहीं और एक लामा रुक गए। 2 दिन के बाद एक सुनसान जगह में रात हो जाने के कारण एक घर में रुकने का फैसला किया। इसलिए वहां के एक घर के दरवाजा खड़काया। घर से एक सुंदर युवती दरवाजा खोली। वो कहने लगी कि उसके पिता माता कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं और वो बहुत डरी हुई है, इसलिए उन तीनों से विनती की कि कोई एक वहां रुक जाए। इसलिए उन तीनों में से एक युवा लामा वहीं रहने का निर्णय किया। बचे 2 सुबह यात्रा के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एक नास्तिक गांव आया, जहां कोई भी भगवान को नहीं मानता था, इसलिए वहां और एक लामा रहने का निर्णय लिया। क्योंकि वो बुद्ध के प्रचार करते हुए उस गांव को बदलना चाहते थे, इसलिए उसने कहा, यह मेरे लिए एक बड़ा जिम्मेदारी और सौभाग्य है। अंत में जो लामा गंतव्य स्थान पर पहुंचा, उसे समझ में आया कि गुरु क्यों एक को न भेजकर 5 जनों को भेजे और वास्तव में लंबा रास्ता का अर्थ क्या था। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि गुरु या टीचर्स जो भी कहते हैं, सोच समझकर कहते हैं। उनके निर्णय के ऊपर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका निर्णय हमेशा छात्र के हित में होता है। दोस्तों, लेकिन इस कलयुग में गुरु को कोई भी सम्मान नहीं करता, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। बस इस बात का दुख है। दोस्तों, दूसरा कहानी शत्रु और मित्र के बारे में है, तो चलिए सुनते हैं। यूजीके से एक व्यक्ति पूछता है, हमारा शत्रु और हमारा मित्र कौन है? यूजीके कहते हैं, एक बात सुनो। कुछ दिन पहले मैं और मेरे एक दोस्त डेट्रोइट शहर गए थे। मेरे दोस्त ने एक नया कार खरीदा हुआ था और उसे चला रहा था। एक जगह पर उनके कार को और एक कार आकर धक्का दे दिया। धक्का छोटा था, इसलिए किसका कुछ भी हुआ नहीं था और दोनों कार भी सही सलामत था। लेकिन इस धक्का के कारण दोनों कार के ड्राइवर गुस्से में आ गए। दोनों कार से उतरकर इस तरह से गाली गलौज करने लगे, जैसे मानो दोनों में तुरंत मारपीट आरंभ हो जाएगा। मैं भी कार से बाहर आकर दोस्त के पास खड़ा हो गया था। गुस्से में दोनों सांस जोर जोर से ले रहे थे। उस समय में मेरे दोस्त का हाथ को धीरे से छू दिया। दोस्त को एहसास हो गया और वो शांत हो गए और सामने वाले ड्राइवर को सॉरी कहकर थोड़ा मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। पूरा स्थिति बदल गया और जाने के समय में दोनों में मित्रता भी हो गया। इतना कहकर यूजी के उस व्यक्ति से पूछते हैं, अब बताओ हमारा शत्रु और मित्र कौन है? यूजिके के इस बात को सुनने के बाद वहां पर बैठे कुछ लोग कहने लगे, आपका बात सही है, वास्तव में हम ही हमारा शत्रु और मित्र हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, गुस्से से बुद्धि हानि होती है, इसलिए गुस्सा छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, चलिए तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक शहर में एक सक्सेसफुल व्यापारी रहता था। वो हर दिन उसके दुकान जाने के रास्ते में जो मंदिर था वहां जाता,
भगवान का दर्शन करता, माथे में चंदन टीका लगाकर दुकान को जाया करता। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उस शहर को आते हैं। उनको दर्शन करने के लिए दुकानदार उनके पास जाते हैं। सिद्ध महात्मा उनको थोड़ी देर देखने के बाद कहते हैं, आप अपना रास्ता बदल दो, नहीं तो नर्क में जाओगे। दुकानदार यह सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, ऐसा क्यों? सिद्ध महात्मा कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा भगवान के प्रति भक्ति या फिर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। इसका मुख्य कारण है ग्राहकों के मन के विचार। वो लोग सोचते हैं आप एक अच्छा व्यक्ति हो, इसलिए आप किसी को नहीं ठग सकते, लेकिन तुम इसको मौका समझकर अधिक दाम में बेचकर लोगों को ठग रहे हो। अगर तुम इसी तरह ठगते रहोगे और इसी रास्ते में चलते रहोगे, तुम जल्दी नर्क में जाओगे। तुम्हारा भगवान दर्शन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, प्लीज पैसा कमाने के बाद थोड़ा सा पुण्य कमाने के और भी ध्यान दो। इस कलयुग में पैसा कमाना आसान है, लेकिन पुण्य कमाना कठिन से भी कठिन काम है। दोस्तों, ये आखिरी कहानी परिवार वालों के लिए है, तो चलिए सुनते हैं। एक परिवार था जिसमें एक बूढ़ा, उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने 3 संत बैठे मिले। घर के बहू उनको स्वागत करने के लिए घर पे बुलाई। उनमें से एक संत ने कहा, हम तीनों क्रमशः धन संपत्ति, सफलता और श्रद्धा है। हम तीनों एक साथ प्रायतः किसी के घर नहीं जाते, इसलिए विचार करके किसी एक को बुलाओ, हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। घर की बहू अपना पति से पूछती है। उसका पति कहता है, धन संपत्ति को बुलाओ, क्योंकि वो आने से घर धन संपत्ति से भर जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। लेकिन बहू कहती है, नहीं, सफलता को बुलाने से धन संपत्ति अपने आप घर पे आ जाएगा। इन बातों को लेकर पति पत्नी में झगड़ा आरंभ हो जाता है। बाहर 3 संत अपेक्षा कर रहे होते हैं। इस समय वो लड़के का पिता आते हैं और सब कुछ जानने के बाद कहते हैं, आप लोग श्रद्धा को बुलाओ, यही ठीक होगा। देखो, तुम दोनों अपना श्रद्धा खोने के कारण घर में क्या हाल हुआ। झगड़ा आरंभ हो गया। तीनों संत बाहर अपेक्षा कर रहे हैं। श्रद्धा न रहने से धन संपत्ति और सफलता किसी काम का नहीं। यह बात बहू को अच्छी लगी और वो बाहर जाकर श्रद्धा को बुलाई। श्रद्धा जैसे ही घर में प्रवेश करा, धन संपत्ति और सफलता भी अपने आप घर में प्रवेश करने लगे। यह देख बहू पूछने लगी, लेकिन आप तीनों तो एक साथ किसी के घर नहीं जाते। यह सुनते ही वो लोग हंसते हंसते कहने लगे, यह सच है, लेकिन श्रद्धा जिस तरफ जाता है, हम दोनों भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको छोड़कर किसी एक को बुलाते तो सिर्फ वो अकेले ही जाता। दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खुशी है, क्योंकि अक्सर धनी व्यक्ति भी दुख में रहता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जितना कमाता है उतने में ही वो खुशी से रहकर अपना परिवार चला लेता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। धन्यवाद।